रिप नोट का कहाँ उपयोग होता है? दो असमानों को आपस में जोड़ने के काम में ली जाती है, उसको रिप नोट बोलेंगे। इसका दूसरा नाम डॉक्टरी गार्ड हो गया। अब इसको लगाने का तरीका डॉक्टरी गार्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जो बैंडेज वगैरह है उसमें सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है, और डॉक्टर लोग जो अपने पट्टियां वगैरह बांधते हैं उसमें रिप नोट का गांठ को लगाते हैं ताकि व्यक्ति को वो शरीर पर चुभे। मैंने दो रस्से समान आकार के लिए, दो समान आकार के मैंने रस्से लिए। जिस रस्से को मैं ऊपर रखूंगा तो वो ऊपर ही आएगा इसी में। और चलो ये सही है, एकदम सही है। अब उसी को और लगाते हैं चेक करने का ऑर्डर ये एक बार को बोलेंगे ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨ ਬੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ सही चलो फोन साढ़े को मैं बैठ जो राइट हैंड में है और जो स्टैंडिंग पार्ट है वो लेफ्ट हैंड में है। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ा और जो रनिंग पार्ट है उसको मैंने अपने जो स्टैंडिंग पार्ट है उसके ऊपर से घुमाकर टर्न कराकर उसको क्रॉस कराया। आपको क्रॉस कराने का तरीका दोबारा देखो एक बार। ये मेरा स्टैंडिंग पार्ट आ गया। अब मैंने इसको पकड़ा और जो पार्ट है उसके ऊपर से मैंने क्रॉस कराया और
किसी लूप में ले गया तो इसको मैं सेल्फ बो लाइन बोलूंगा। तो ये गांठ लगेगी, तो ये लूप पड़ेगा तो सही है, ये तो गलत है। सेल्फ बो लाइन रेस्पियर खुद अपने लगाकर कैजुअलिटी को बताने के लिए निकलता है, तब वो सेल्फ बो लाइन लगाई जाती है। अपने किसी दूसरे को लगाते हैं तो उसको ऑब्जेक्ट बो लाइन लगाएंगे। इसमें किसी को दिक्कत है? एक बार दोबारा देख लो। तरीका देखो, ये तरीका बताना, तरीका तो और भी है इसके, जो मेरे को बताया मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे वापिस मेरे को बताओगे। ये स्टैंडिंग पार्ट, ये रनिंग पार्ट, ये मैंने इसको ऐसे पकड़ा, दूरी से पकड़ना ऐसे सही लगेगी, और वापिस को रनिंग पार्ट को मैंने ऊपर से अंदर की तरफ खींचते हुए क्रॉस कराया, और वापिस रस्से को नीचे से क्रॉस कराया, और जो मेरे हाथ बड़ा लूप था उसमें से मैंने निकाल लिया, और ये गांठ बना। ये सही है, ये तो गलत। किसी को लगा के देख लिया तो एक बार लगा के देख लो। ऑप्शन सही कर गए, गलती कर गए। हाँ देखो ये पहले इसमें ना, इसने आटा पहले दे दिया। आ जाओ किसी और को लगा देंगे, लगा के देख लो। आ जाओ जिसका नाम है अपने सामने एक रेस्क्यूअर है। अब ये किसी को बचाने के लिए कुएं में उतर रहा है या कहीं जहाँ पर आग लगी है या कुछ भी जो घटना हुई है उसके लिए मैं इसको भेज रहा हूँ। तो मैं इसे जो बो लाइन लगा रहा हूँ उसको मैं ऑब्जेक्ट बो लाइन बोलूंगा। अब
अब लगाने का तरीका, ये रस्सी मैंने इसकी कमर के बाहर से निकाली और एक सिंपल गांठ लगा ली। ये मैंने एक सिंपल गांठ लगा ली। अब मैं इस गांठ को खींचूंगा, इस जो रनिंग पार्ट है इसको मैं खींचूंगा तो एक लूप अपने आप तैयार हो गया इसका। ये अपने आप एक लूप तैयार हो गया। अब इस लूप के मैं नीचे से निकालूंगा और वापिस इस लूप में डाल दिया मैंने। और ये एक जो आपकी पहले मैंने सेल खोल लाइन लगाई थी, ये तैयार है। ये सही भी है लेकिन इसका नाम ऑब्जेक्ट हो गया, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाकर मैं भेज रहा हूँ। तो दिक्कत एक बार दोबारा बताओ। जो आपके खुद पर लगाएगी वही गार्ड है, बस इसका तरीका मैंने थोड़ा सा बदला है, चेंज किया है, नाम चेंज हो गया। आपको उस तरीके से नहीं आती है तो आप ये लगाकर दिखा दो, सही कर देंगे, लेकिन लगानी आनी चाहिए। अब ये सिंपल है, जो रनिंग पार्ट है मेरे हाथ में और स्टैंडिंग पार्ट मेरे दूसरे हाथ में है। अब मैं इसको ऊपर से क्रॉस कराकर इस रनिंग पार्ट को दोबारा हाथ में पकड़ा और इसको मैंने खींचा है। खींचने के बाद अपने पास एक लूप तैयार हो गया और इस लूप के मैं नीचे से यहाँ रस्सा निकाला और वापस इस लूप में डाल दिया। इस लूप में इसके बराबर डाला और इस स्टैंडिंग पार्ट को मैंने खींच दिया। खींचने के बाद जो ये लूप तैयार होगा तो सही है, नहीं तो गलत है। अब किसी को दिक्कत आ तो आकर लगाकर चेक कर सकता है। एक बार आ जाओ, इसको थोड़ी सी दिक्कत है। आता क्या है रवि? नहीं है, आया लो। नहीं तो मैं नाम ले आऊं, अपने आप आ जाओ, इसको नहीं आ रही। मुझे मन सिखाओ। अब ये रस्सा मैंने ऊपर में डालना है, इसके ऊपर से मैंने डाला और करंट चलाने के बाद जो रनिंग पार्ट है मेरे हाथ वाला उसको खींचना है। खींचने के बाद जो लूप तैयार होगा अब लूप के नीचे से निकाला और वापस इस लूप में अंदर डाल ज़्यादा कुछ नहीं।